तो रेवासा पीठ के विषय में देखो यह है कि जितना कहा जाए उतना ही कम है। क्या वशीकरण या लव मैरिज के टोटके या काला जादू जैसी कोई चीज़ होती है या इसका शास्त्रों में कहीं खंडन है? बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों को एक व्यापार बना रखा है। आपने ये क्वेश्चन प्रश्न भी प्रेमानंद जी के सामने भी उठाया था। गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार हम देखा जाए तो बहुत से लोग धर्म की आड़ में पैसा ऐंठते हैं। हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को छोड़ करके और धर्म को अपना रहे हैं। इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना। क्या गुरुकुल के अंदर आज भी शिष्य जो प्रवृत्ति थी वो जीवित है या वो चेंज हो गई है? नमस्कार। यूँ तो मैंने कोई प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं की है और ना ही कोई इतने बड़े ओहदे पे हूँ कि मैं आपसे सवाल जवाब कर सकूँ, पर मैं आज एक सेतु का काम करना ज़रूर चाहूँगा। अक्सर आपके कमेंट्स के अंदर या जो एक समाज में एक मिथक बनी हुई है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास में, उनका मैं जवाब चाहूँगा। हमारे साथ हैं आज लक्ष्मीकांत जी जो वेद और ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो चलिए आपका स्वागत है लक्ष्मीकांत जी हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो लक्ष्मीकांत जी आप आते हैं रेवासा पीठ से और वहाँ एक माना जाता है या मैंने सुना भी है कि भक्तमाल की रचना भी वहीं से हुई है और अभी राम मंदिर के अंदर भी वहाँ से बहुत सारे एविडेंस गए हैं जी। तो आप क्या उस रेवासा पीठ के बारे में बताना चाहोगे या क्या उसकी धारणा है? प्रथम मैं भी आपका स्वागत करूंगा कि आज आपने मुझे यहाँ इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया और ये ज़रूरी भी है कि आज समाज में जो भी मिथ्याएं फैल रही है हम उनके ऊपर कार्य करें और जो भी सत्यता है, प्रामाणिक विषय हैं, वो समाज में पहुँचे। तो प्रथम अपने बारे में बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री मेरा नाम है, जो कि रेवासा धाम सीकर राजस्थान में अपना पावन स्थल है। रेवासा धाम जो कि खाटू श्याम जी और सालासर बाबा के मध्य में ये पावन अरावली तलहटी के मध्य में विराजमान है, जो आप सभी लोग जानते हो। और 500 वर्ष पूर्व वो स्थान है जहाँ की स्थापना श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने की। पूज्य गुरुदेव वर्तमान पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। और रेवासा पीठ में रहते हुए वहाँ पर वेद वेदांगों का अध्ययन करते हुए, अध्यापन वर्तमान में करवाते हुए, क्योंकि मेरी विगत 10 वर्षों की जो शिक्षा रही है वो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रही रेवासा पीठ में, फिर वृंदावन का आदि का सेवन करते हुए और वर्तमान में रेवासा पीठ में ही मैं सेवा कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं वेद वेदांगों की शिक्षा बच्चों को देता हूँ। मेरे पास में सस्वर वैदिक कर्मकांड या वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन वेदों का अध्ययन, आधुनिक विषयों का अध्ययन आदि हमारे गुरुकुल में चलता है, जो कि आप जानते ही हैं। ठीक इसी के साथ में वर्तमान में हमने एक गुरुकुल जो कि सीकर जिले में भी किया है, जिसमें किसी भी आयु का व्यक्ति हमारे पास आकर के अध्ययन कर सकता है। जी जी। अब जो आप पूछना चाह रहे थे विषय था अपना कि रेवासा पीठ जो है उसके विषय में हम कुछ चर्चा करें। तो रेवासा पीठ के विषय में देखो यह है कि जितना कहा जाए उतना ही कम है। रेवासा पीठ जो है वो श्री संप्रदाय की पीठ है और ये प्रमुख आचार्य पीठ है। वर्तमान में इस पीठ की महत्वता संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुकी है और श्री जानकीनाथ जी वहाँ विराजमान है। प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए साधक लोग वहाँ पर आज भी श्री जानकीनाथ जी की मधुरोपासना का सेवन करते हैं एवं उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। मैंने एक पहले की भी एक घटना सुनी थी एक मंदिर की और शायद किसी हिस्ट्री की बुक में भी है कि सवाई मान सिंह जी यहाँ पर आए थे और ऐसा कुछ कोई प्रकरण था यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे प्रकरण रहे हैं कि पूज्य अग्रदेवाचार्य जी जो महाराज थे वो बड़े ही सिद्ध संत थे और केवल अपनी भक्ति में लीन थे। और वर्तमान में जो वहाँ पर स्थिति है वो बड़ी ही ख्याति प्राप्त स्थिति है। यहाँ पर जो है अकबर भी आए, सवाई मान सिंह जो राजा थे जयपुर के वो भी आए, क्योंकि जो राजपीठ राजघराना था वो मुख्यतः रेवासा पीठ के ही शिष्य रहे हैं। और देखा जाता है कि सवाई मान सिंह जी भी आए और उनके कहने पे ही अकबर भी वहाँ पे आए। तो बहुत से ऐसी घटनाएं हैं, उनमें से मैं एक घटना से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि हमारे पीछे, मठ के पीछे एक बहुत दिव्य स्थल है जहाँ पर अग्रदेवाचार्य जी महाराज नित्य साधना किया करते थे। वो तपस्थली बहुत ही दिव्य है। वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। वैसे 7 कुएं और 7 चौक से निर्मित ये अपना दिव्य स्थल है। तो उस कुएं के ऊपर उनके साथ जो मौलवी था अकबर के साथ में, उस मौलवी ने वहाँ पर अपनी कालीन बिछा करके और केवल 4 सुपारी रख के बीच में बैठ गया, कुएं के बीच में।
तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी को एक तरीके से वो चुनौती थी कि आप भी इसका कुछ उत्तर दीजिए। तो उन्होंने वायु के अंदर अपना आसन लगाया और वहां लगा करके कुछ दूरी के ऊपर आसन लगा करके और फिर वहां पर उन्होंने अपना अग्निहोत्र प्रारंभ कर दिया। अकबर ने जब यह दृश्य देखा तो बड़ा ही भयभीत हुआ और बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वहां से लेकर के गोरिया नामक स्थान है, वहां की पूरी जो गौचारण के लिए उसने वो भूमि दान करी। ऐसे अनेकों घटनाएं रेवासा पीठ में रही है। सवाई मान सिंह जी भी आए और अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचे तो पूज्य अग्रदेवाचार्य जी महाराज के जो परम शिष्य हैं नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी, उनके विषय में देखा जाता है तो केवल उनको 3 केले दिए गए कि आप जाइए और जाकर के सबको जो है प्रसादी बांट करके आइए। 10,000 सैनिकों को वो केले बांटने के पश्चात भी आकर के देखते हैं तो उस झोली के अंदर वो केले विद्यमान है। क्या बात। तो ऐसी अनेकों घटनाएं सिद्ध संतों के जीवन में घटनाएं घटित होती रही है और रेवासा पीठ तो वास्तविकता में आज भी वहां पर दिव्य दिव्य घटनाएं घटित होती है। आज भी बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो जानकी जी का वहां होने का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कई साधक जो वहां पर, क्योंकि वो इतना दिव्य और इतना शांत स्थली है, कोई भी साधक वहां बैठ करके भजन, और जिसका भजन बजा बड़ा उच्च कोटि का होगा, और वहां बैठ करके जैसे ही अपने तप और ध्यान में अपने मन को लगाएगा तो लगाते ही उसे जानकी जी के अवश्य होने की अनुभूति अवश्य प्राप्त होगी। तो लक्ष्मीकांत जी थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि आपने कौन से इंसिडेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट रहा कि आपने इस स्पिरिचुअलिज्म जर्नी को स्टार्ट किया या अध्यात्म में आप गए? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार सबसे प्रथम स्थान लेते हैं। तो हम मान सकते हैं कि माता पिता के ही कुछ ऐसे दिव्य संस्कार थे। बहुत अच्छा। और विशेषतः मेरी जो माता जी है उनका बड़ा विशेष मेरे ऊपर ऐसे अनुग्रह था और वो चाहती थी कि ये बच्चा जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए, वहाँ पर उन्नति करे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करे। तो माता जी की प्रेरणा से मैंने इस मार्ग को जो है चुना और फिर रेवासा पीठ में आकर के मैंने गुरुदेव महाराज की सन्निधि में रह करके, पूज्य गुरुदेव जो डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी वेदांती जी हैं, उनकी सन्निधि में रह करके मैंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। तो अभी ज्योतिष की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। अक्सर देखा जाता है या एस्ट्रोलॉजी के पीछे भी है ना बहुत सारे मिथक हैं, या लोग ऐसे देखते हैं कि ये बाबा है कुछ बता रहा है इस टाइप से। तो ये कोई अंधविश्वास है या एक रियल में कोई साइंस है? देखिए, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र के विषय में कहा जाए तो ज्योतिषामयनम चक्षुः, जो ज्योतिष क्या है? वेद का चक्षु है। चक्षु बोलते हैं हम नेत्र को, जो यानी हमें मार्ग दिखाए। अब वेद का मार्ग दिखाने वाला विषय क्या हुआ? चक्षु। तो ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष को हमारे वेद का अंग माना गया है, और वो भी मुख्य अंग, यानी आंख अगर नहीं हो किसी व्यक्ति के जीवन में तो वो क्या किसी वस्तु को देख सकता है? नहीं। तो ऐसे ही ज्योतिष जो है वो वेद का क्या है? आंख है, उसका चक्षु है। अब वेद का चक्षु ही ज्योतिष है, तो ज्योतिष वो मार्ग दिखाने में प्रशस्त करता है व्यक्ति के जीवन को कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित जिएं, किस मार्ग को चुने, ये वेद अवश्य प्रमाणित करता है। अगला सवाल ये है मेरा कि अगर अपन देखें तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ फिक्स होता है, या इसको कर्मों द्वारा बदला भी जा सकता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के इतने कहा जाए कि इतने प्रगाढ़ जो कर्म होते हैं उनको तो बदलना बड़ा ही मुश्किल होता है। कहा जाता है ना कि किसी को अगर विशेष चिन्हित करके लिख दिया जाता है, ऐसे कर्म जो होते हैं वो तो घटना घटित होनी है तो होनी ही है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके विषय में आपने कहा कि क्या उन्हें कर्म के माध्यम से उन भाग्यों को बदला जा सकता है, तो अवश्य। वैदिक शास्त्र के अंदर इतने दिव्य दिव्य अद्भुत अद्भुत उपाय है, उनके माध्यम से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हो अपने शुभ कर्मों के अनुसार। तो अगला सवाल ऐसा है कि जो सबको किसी के जुबान में रहता है और हर कोई पूछना भी चाहता है, क्या वशीकरण या लव मैरिज के टोटके या काला जादू जैसी कोई चीज होती है, या इसका शास्त्रों में कहीं खंडन है? जी देखिए, ऐसा है कि वर्तमान की जो स्थिति है, इस स्थिति में हम सभी लोग देखते हैं कि हर दूसरी या तीसरी रील आपको मिलेगी जिसमें कोई ना कोई ये कहता हुआ मिलेगा, आप ये नींबू लटकाइए, ये मिर्ची लटकाइए, ये ऐसा होगा, ये वो होगा, ये होगा। तो उन विषयों पर जाने से पूर्व मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने उस उच्च कोटितम का क्या अध्ययन किया है? क्योंकि जब तक आपका अध्ययन उस उच्च कोटि का नहीं है एवं आपकी साधना उतनी प्रबल नहीं है, तब
तक किसी भी प्रकार के ऐसे जो शॉर्टकट उपाय है वो काम नहीं करते। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जैसे वशीकरण आदि करना, ये सब किनके लिए प्रभु? ये उनके लिए है जो बड़े उच्च कोटि के साधक है, लेकिन वो भी इनको कब प्रयोग में लेते हैं? जब कोई धर्म के कार्य को हमें आगे बढ़ाना हो या धर्म की रक्षा करना हो, तभी वो इस विषय को काम में लेते हैं, अथवा वो भी इन विषयों का प्रयोग नहीं करते। ये मैं बता देता हूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वशीकरण आदि जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित विषय हैं, उनको बदलने वाली चीजें हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने वाली चीजें हैं, अगर वहां हम हस्तक्षेप करते हैं तो हमारे जीवन का किया हुआ बहुत सा सुकृत्य नष्ट हो जाता है, बहुत सा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो साधक लोग कभी भी ये गलती नहीं करते हैं। ये वर्तमान में आपको जो भी बताते हैं ना कि ये कर लो, ये वशीकरण हो जाएगा, ये उच्चाटन हो जाएगा, ये मारण, बिल्कुल नहीं, उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा आप प्रामाणिक आचार्य का सेवन करें। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी बताई, क्योंकि है ना आजकल हर तीसरी रील, आपने सही कहा, हर तीसरी रील सोशल मीडिया पे इसी से गुड़ती है कि नींबू बांध लो, वो कर लो, वो कर लो, तो वो उससे भ्रमित होते हैं बहुत सारे लोग। अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जो पामिस्ट्री है या आपका न्यूमेरोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से रिलेट करता है या ये भी कुछ अलग साइंस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरी बात समझिए, ये भी एक ज्योतिष का ही अंग है। अंक ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं, जिसे आज बोलने लग गए हैं आप न्यूमरोलॉजी, ठीक है, वो क्या है? वो अंक ज्योतिष है। और हस्तरेखा देखना, मस्तिष्क की रेखाएं देखना, ये सब विषय क्या था? ये ज्योतिषियों का बहुत ज़्यादा अगाध जिन्होंने अध्ययन किया है, वही व्यक्ति इनके अंदर बहुत उच्चतम जो है स्थिति प्राप्त किया हुआ रहता था, और वही व्यक्ति इनकी सही व्याख्या कर पाता था। लेकिन वर्तमान में इस कलयुग के अंदर देखा जाए तो आपको न के बराबर ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यही वापस मैं आप लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप अच्छे आचार्यों का सेवन करें, ठीक है, या प्रामाणिक जो आचार्य हैं केवल उनकी विषयों को ही श्रवण करें। अन्यथा आपके पास आपके धर्म ग्रंथ है भाई, उनका अध्ययन करो, ठीक है, भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। आजकल अगर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों को एक व्यापार बना रखा है। आपने ये क्वेश्चन प्रश्न भी प्रेमानंद जी के सामने भी उठाया था, उनका भी उन्होंने बहुत सटीक सा आंसर दिया था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा वाला जो विषय था उसमें था कि मैं बच्चों को वेद वेदांग का अध्ययन करवाता हूँ, और जिनकी गुरुकुल में पढ़ने की अवस्था निकल चुकी है उनको मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया से अध्ययन करवाता हूँ। तो उनसे दक्षिणा लेना मेरा कर्तव्य है, और बिना दक्षिणा के आप किसी भी प्रकार का कर्म करो उसका फल प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो विद्या के क्षेत्र में क्या क्या कहा गया है कि विद्या प्राप्त जो है आप प्राप्त कर सकते हो, उसके कुछ सूत्र है। क्या क्या सूत्र है? कि गुरु शुश्रूषया विद्या, या तो आप गुरु की शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करना, या तो आप गुरु की शुश्रूषा करके आप धन या विद्या प्राप्त कर सकते हो, अथवा गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, यानी बहुत सा धन दे करके, पुष्कलेन धनेन वा, पुष्कलेन यानी मतलब है कि बहुत सा धन आप गुरु जी के चरणों में रख करके तब आप विद्या प्राप्त कर सकते हो, पुष्कलेन धनेन वा। अथवा विद्या विद्या, यानी मैं आपको कोई विद्या सिखाऊं और आप मुझे कोई विद्या सिखाएं, ये माध्यम है। चतुर्थम नैव विद्यते, चौथा कोई मार्ग विद्या प्राप्त करने का नहीं है। अब अगर मेरे से कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसका कर्तव्य प्रथम तो ये बनता ही है कि मैं अपने गुरु जी को उच्चतम दक्षिणा प्रदान करूं, ठीक है। और इस वर्तमान की स्थिति को देख करके हमने एक निम्न शुल्क रख रखा है, और उसी के विषय में कई लोग जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज जो एक भगवत प्राप्त संत हैं, उन्होंने स्वयं ने उसका खंडन करते हुए कहा कि बिल्कुल सत्य है, आप जो है इन शास्त्रों के विषय में जब अध्ययन करवाते हैं तो गुरु का अधिकार है, वो दक्षिणा ले सकता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार हम देखा जाए तो बहुत से लोग धर्म की आड़ में पैसा ऐंठते हैं। जैसे मान लो कि बहुत से ऐसी चीज़ें जिनको बताना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन धर्म के मार्ग में वो पैसा ऐंठते हैं और ये कहते हैं कि हम इस प्रयोग में लेंगे, लेकिन वो उस प्रयोग में लेते नहीं हैं, ठीक है। धार्मिक ऐसे कार्यों के लिए कि भाई हम आपके धन का यहाँ उपयोग करेंगे, यहाँ करेंगे, हम धर्म के इस कार्य में लगाएंगे, और वो फिर स्वयं के उपयोग में लेते हैं, तो वो धन बड़ा ही विनाशकारी है। वो धन कभी भी आपको सदगति या सद्बुद्धि प्रदान नहीं कर सकता। जैसे एनजीओ ट्रस्ट आजकल, हाँ, एनजीओ ट्रस्ट आजकल बहुत हो चुके हैं, और बहुत से सत्य भी हैं जो लोगों की सेवा भी करते हैं, उनके भाव भी बड़े शुद्ध हैं, लेकिन कुछ लोग इसको धंधा बना चुके हैं, वो बड़ा गलत है। अगर वो धन आया और आपने उसका गलत प्रयोग किया तो वो कभी भी आपका जो है
उच्चतम मार्गदर्शन नहीं करेगा, वो आपको गर्त में अवश्य लेकर के जाएगा। एक ट्यूशन और है कि कलयुग चल रहा है और ये कलयुग के अंदर बहुत सारे फेक गुरु आ चुके हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो और रील बना के डाल देता है। आज के टाइम ये कठिन है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सही तो बात है। हम किस या एक समाज या जो लोग अपने को देख रहे हैं वो कौन से गुरु की बात है वो सही माने, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तर्क देता है। ये बहुत सही बात है। आज क्या है कि कलयुग का विषय ये विशेष है कि नाना प्रकार के पंथ प्रकट हो जाएंगे, नाना प्रकार के गुरु प्रकट हो जाएंगे जो अनेकों प्रकार की पद्धतियां लेके आएंगे। अब आज वर्तमान में देखते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं आप ये कर लो, कुछ लोग कहते हैं आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा ही नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं होता। अनेकों प्रकार के संप्रदाय प्रारंभ हो चुके हैं और मैं यही कहूंगा, उन सभी का खंडन करते हुए आपको केवल प्रमाणिक जो आचार्य हैं उनका सेवन करना प्रारंभ करो। प्रमाणिक जो सूत्र है, जो हमारे वेद ग्रंथ जो कहते हैं उनका सेवन करना प्रारंभ करो। उनकी जब विषयों को आप जानोगे, पढ़ोगे तो आप भ्रमित होगे नहीं। आपको क्यों किसी के विषय में चक्कर में फंसना है। लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि लोग हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को छोड़ करके और धर्म को अपना रहे हैं। कारण क्या होता है कि उनका विवेक तो शून्य हो ही जाता है और वो किसी न किसी कारण से उनके साथ जो है मोहित हो जाते हैं, या समझेंगे कि उसके लोभ और लालच में आ जाते हैं। समझ रहे हो? कारण यही है कि हम अपने धर्म को, हम खुद को जानना आज भूल गए हैं। और जैसे ही हमने खुद को जानना छोड़ दिया, हमने हमारे धर्म को जानना छोड़ दिया, हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना छोड़ दिया, तभी से ही ये स्थिति वर्तमान में बन चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्रामाणिक आचार्यों का सेवन करें और प्रामाणिक ग्रंथों का ही केवल अध्ययन स्वीकार करें। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप भी चमत्कार पे बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं? देखिए या फिर सब कुछ साइंस और कर्मों का फल है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि वर्तमान का युग है वो तो साइंस युग तो है ही और वैज्ञानिक युग है ही। अब बात करते हैं चमत्कार की, तो चमत्कार करना साधारण मनुष्यों के हाथों का ये विषय नहीं है। चमत्कार केवल प्रभु ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चमत्कार करने वाला विषय नहीं है। और बात करते हैं, देखो ऐसा है कि वर्तमान का युग है, जो वैज्ञानिक युग है, उसको आपको स्वीकार करना ही है एवं अपने कर्म के ऊपर विश्वास करना है। अच्छे कर्म करिए, क्योंकि भगवान ने गीता में भी स्वयं ने यह कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो आप चाहे अशुभ कर्म करो चाहे शुभ कर्म करो, आपको भुगतने हैं, अवश्य भुगतने हैं। तो अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को जो है बड़े आनंदित से व्यतीत करते रहिए। एक हमारी टीम का सवाल था कि लाइफ का कितना हिस्सा डेस्टिनी है या कितना हिस्सा है वो आपको कर्मों में डिवाइड है, कि कितना पार्ट है वो कर्मों का फल मिलता है उसके अंदर या कितने पार्ट है वो डेस्टिनी में? देखिए, ऐसा है कि मैं वापस पुनः इस विषय पर आऊँगा कि कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको आपकी पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं, और जिनके शास्त्रों में भी कुछ मान्यताएं हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी ये स्वयं कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जैसे भी कर्म करोगे भाई, आपको भुगतने तो पड़ेंगे ही, ये सत्य है। अगर भगवान ने अपनी वाणी से कहा है तो ये अवश्य ही सत्य है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो। अब देखो, आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, पूर्व जन्म के सिंचित कर्म आपके ऐसे हैं, तो उन कर्मों का प्रभाव ऐसा है कि अब वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हुए उन कर्मों को मिटा सकते हैं। यानी ये समझिए कि आप अच्छे कर्म करते हुए अपने दुर्भाग्य को मिटा सकते हो। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति या जो विद्यार्थी है वेद या ज्योतिष शास्त्र को पढ़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि इनकी सबकी क्या एक मर्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मर्यादा होनी चाहिए और प्रत्येक विषयों की एक मर्यादा होती है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ है, उनकी एक मर्यादा है। और मर्यादा में क्या है कि व्यक्ति जो है 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है जिसका नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार से सुसंपन्न व्यक्ति ही वेद वेदांगों का अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा जो गृहस्थ जीवन जीते हैं अथवा मानिए जो अन्य वर्ग से आते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था बनाई है हमारे आचार्यों ने कि आप जो है वो हमारे पुराणों का अध्ययन करिए। तो पुराणों का अध्ययन वो करेंगे तो वो कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। गीता का अध्ययन करिए, ठीक है, जो भगवान की स्वयं की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक अंग है। तो ऐसे जो जीवन
आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, उस परिस्थितियों से आपको कैसे जीना है, कैसे उन परिस्थितियों से लड़ना है, वो सब सूत्र वहां पर विद्यमान है। तो आपको अपने पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। क्या गृहस्थ जीवन में रह के भी व्यक्ति अध्यात्म को अपना सकता हाँ, है या बिल्कुल। इसको स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू कर सकता देखिए, है? ऐसा है कुछ कि वास्तविकता में तो गृहस्थियों के लिए ही ये धार्मिक जीवन है। हमारी ऐसी परंपरा रही, हमारे जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी नाना प्रकार के आश्रम रहे, नाना प्रकार की वर्ण की व्यवस्थाएं रही। ये व्यवस्थाएं इसी प्रकार से रही कि आप अपने जीवन को धार्मिक दृष्टिकोण से जो है उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, उच्चतम तत्व को प्राप्त करते हुए आप जो है अपने जीवन का निर्वहन करें। तो जो भी गृहस्थी व्यक्ति है वो भी अवश्य, क्योंकि व्यक्ति जो गृहस्थी जीवन होता है सबसे ज़्यादा तो धर्म उसी के जीवन में है, क्योंकि उसका उठने से लेकर के उसके शयन तक की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब धार्मिक क्रियाएं हैं। अगर वो इन क्रियाओं को अपने जीवन से जोड़े, आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़े, तो उसका तो जीवन में जो भी वो कर्म कर रहा है वो प्रत्येक कर्म उसका यज्ञ कर्म हो सकता है। लेकिन वो कब? जब वो प्रत्येक कर्म को अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दे। चाहे माताओं का भोजन पकाना है, वो भी एक तरीके से अग्निहोत्र है। माताओं के लिए तो विशेष हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पति शुश्रूषा, पति की सेवा करना, और विशेषतः जो है अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों का, अपने परिवार का ठीक से निर्वहन करना, वो उनका अग्निहोत्र है, क्योंकि बहुत बड़ी तपस्या है। आज का जो यूथ है इस सोशल मीडिया के ज़माने में भ्रमित हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ। तो वो अगर स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ना चाहता है तो कौन से वो नियम है या कौन से वो तरीके हैं जिससे वो जुड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न मानूंगा मैं, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है ना, वो क्या है कि व्यक्ति रील देखता है, प्रत्येक व्यक्ति रील देखते हैं, और नाना प्रकार के लोग आएंगे और आपके दिमाग को भ्रमित करेंगे। और व्यक्ति क्या है कि अपने आलस्य, या ये समझिए कि इतने व्यस्ततम जीवन में वो प्रामाणिक जो सूत्र हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसी दृष्टि में वो क्या होता है? भ्रमित होता है। मैं ये कहूँगा कि अपने ही जो धर्म के लोग हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको, हमारे शास्त्र में एक ही बताया गया है कि आपको संगत अपनी सुधारनी होगी, यानी आपको सत्संग का जो है आश्रय लेना पड़ेगा। अच्छे जो संत हैं, जो भगवत प्राप्ति संत हैं, उनका आप अनुसरण करिए। जैसे बहुत से लोग अभी वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज है, ठीक है, उनके सद्विचारों को सुनते हैं, उनके वाक्यों को सुनते हैं। तो आज युवा पीढ़ी बहुत बदल चुकी है जो उनको सुनती है। तो क्यों बदलने का कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक आचार्य को बढ़ावा दिया, उन्होंने उनको सुनना प्रारंभ किया। तो ऐसे ही आप प्रामाणिक आचार्यों को सुनो, और जो आपको लगता है कि आज के युग में जो केवल चमक धमक लगा करके बैठे हैं और मामला सब कुछ बिगाड़ने वाले हैं, हमारे धर्म को खंडित करने वाले हैं, उनका विरोध करो, क्योंकि ये सब आपका कर्तव्य, आपके हाथ में है कि आप जो चाहो वो सब कर सकते हो। ठीक है, तो प्रामाणिक आचार्यों का सेवन करो और उनका सत्संग श्रवण करो। ठीक है, तो आप हमारे धर्म के अंदर जो है अपनी बहुत सरलता से आप जो है उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी को डेली का रूटीन फॉलो करना हो कि स्पिरिचुअल रूटीन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि वर्तमान में जो विद्यार्थी जीवन जीने वाले जो बच्चे हैं एवं जो साधना मार्ग पर चलने वाले बच्चे हैं, या किसी का भी जीवन मान लो, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आज युवान वर्ग विशेषतः उसकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ना तो उसके उठने का समय फिक्स है, ना उसके सोने का समय फिक्स है, ना उसके खाने का समय फिक्स है। तो उससे सब कुछ मामला गड़बड़ है। आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से नहीं जी पाएंगे जब तक आपके जीवन में अनुशासन और एक नियम और एक व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, तो जो साधना मार्ग पे आगे बढ़े या जो आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहे या इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, तो देखिए हमारे शास्त्र में यही कहा गया है कि प्रातः काल जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, यह कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई अगर सोता है तो उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है, वो व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। तो व्यक्ति को प्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य मैं यही कहूँगा कि देखो, कोशिश करिए कि आप 4 बजे उठिए, इतना भी संभव नहीं है तो 5 बजे उठिए, लेकिन 5 से 6 से ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव ऐसा नहीं कि वो आकर के हमें उठाए। ठीक है, तो आपके उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त हो। तत्पश्चात आप
भूमि को प्रणाम करते हुए और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए एवं प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि भगवान आज आपने हमें आज का दिवस दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस आज के दिन को मैं बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत अच्छे कार्यों के साथ में इसका निर्वहन करूं। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम आदि करते हुए, ध्यान आदि करते हुए, ध्यान बहुत जरूरी है वर्तमान में, और ये सब क्रियाएं करते हुए उसके पश्चात आपको अपने आप को खोजने के लिए बैठना चाहिए। उसका मार्ग है कि किसी आचार्य के माध्यम से आप दीक्षित हो, किसी नाम का आश्रय लो और उस नाम का जप करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। सत्संग का श्रवण करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। ये सब विषय आज के वर्तमान में सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है, लेकिन खोज कि आप सही करते हो या गलत करते हो। अच्छी खोज करो, अच्छे आचार्यों का संग करो, अच्छे हमारे संतों का संग करो और उनके कथन के अनुसार एक जो शास्त्र की जो मर्यादा है उनका आचरण करते हुए आप आगे इस मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं और बहुत ही सहज तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में एक विशेषता है कि कलयुग में केवल और केवल नाम संकीर्तनम यस्य, कलयुग की ये महिमा है कि केवल में केवल आप नाम का गुणगान करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए देखिए जितने भी उच्च कोटि के संत हैं वो केवल क्या विशेष जोर डालते हैं कि आप नाम जप करिए, आप नाम जप करिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप चाहे नहा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, अपने व्यापार आदि के क्षेत्र में हैं, तो भी सब कुछ करते हुए आपके मन में निरंतर नाम जप चलता रहे, निरंतर नाम जप चलता रहे उसके माध्यम से। क्योंकि वो क्या करता है, वो जब नाम जप चलता है वो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, वो आपकी सकारात्मक एनर्जी को इतना 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 दिव्य कर देता है कि वो आपको भगवान से कनेक्ट कर देता है। और फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य बस परमात्मा को प्राप्त करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है या वेदों का नॉलेज लेना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे, किस माध्यम से जुड़ सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि वर्तमान के युग को देखते हुए हम भी सोशल मीडिया के क्षेत्र में उतरे और इसे उतरने का कारण केवल यही था कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में एक सही व्यवस्था, एक प्रामाणिक जो वस्तु है वो सब तक पहुँचे। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हम गुरुकुल में तो अध्ययन करवा ही रहे हैं। साथ ही साथ ये विचार हुआ कि जो व्यक्ति गुरुकुल में अध्ययन नहीं कर पाए या जो मानिए कि जिनका जीवन या जिनकी व्यवस्थाएं अलग प्रकार से रही, वो भी अगर आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहे तो वो हमसे जुड़ करके उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कारण है कि आप कहीं भी सर्च करिए वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री, तो अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो या वेबसाइट हो, चाहे एप्लीकेशन हो, सब पे आप वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री के नाम से सर्च कर सकते हैं। एवं कनेक्ट होने के पश्चात वैसे हमारे बहुत सारे कोर्स भी हैं, ठीक है ना, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी जीवन की कुछ क्रियाएं रहती है, उनसे आप जुड़ करके उनका लाभ ले सकते हो। क्या ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी व्यक्ति को यज्ञोपवीत होना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। देखिए कुछ कोर्स हैं उनमें होना आवश्यकता है। जैसे मैं एक आचार्य लेवल का एक कोर्स करवाता हूँ जिसमें व्यक्ति चाहे किसी भी जगह पे हो, आज भी कई देशों से लगभग 18-19 देशों के व्यक्ति मुझसे जुड़ करके वेद वेदांगों का अध्ययन कर रहे हैं। और वेद वेदांगों का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रथम ये जानना हमारा कर्तव्य है और उनका ये धर्म होना चाहिए कि हम यज्ञोपवीत धारण किए हुए हो, और सभी लोग इस मर्यादा को फॉलो करते हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए रहते हैं। और वैदिक कर्मकांड जो है जिसमें हम सस्वर वेद वेदांगों का अध्ययन करते हैं उसमें यज्ञोपवीत की आवश्यकता है। बाकी जैसे ज्योतिष का कोर्स है या उसके अलावा मानिए हमारा श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, सनातन संस्कृति का कोर्स है, संस्कृत सीखने का कोर्स है, इसमें आप सभी लोग जो है बिना संकोच के मुझे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। क्या गुरुकुल के अंदर आज भी शिष्य जो प्रवृत्ति थी वो जीवित है या वो चेंज हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि वर्तमान में लोग जानते ही नहीं कि गुरुकुल भी होते हैं क्या। जब मेरी रील के माध्यम से लोग देखते हैं कि भाई कितने सुंदर लोग बच्चे वेद वेदांगों का सस्वर मंत्र कर रहे हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। कई लोग तो वो देखने के लिए आते हैं कि भाई ये यहाँ भी ये सब चीज़ें चल रही है। तो हाँ भाई, ये भारत विशेषतः रहा ही उसी लिए है। ये विश्व गुरु क्यों कहलाता था? क्योंकि प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक जगह हमारे वैदिक गुरुकुल हुआ करते थे।
कुछ बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें सबको खंडित कर दिया। कहा जाता है कि 7,32,000 गुरुकुल भारतवर्ष में थे और आज देखे जाए तो कुछ गिने चुने ही बचे हैं। और लोग ये देख करके आश्चर्य करते हैं कि ये हम कौन से युग में आ गए। जब भी रेवासा धाम में मेरे पास की बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग जब मेरे पास रेवासा धाम आते हैं मिलने के लिए और वो देखते हैं कि इस प्रकार से वेद वेदांगों का अध्ययन हो रहा है, बच्चे लोग किस प्रकार से गुरु शिष्य प्रणाली से पढ़ रहे हैं, तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये परंपराएं अभी भी जीवित है। वास्तविकता में ये सब जीवित है। आप जुड़िए, ये सब देखने को आपको मिलेगी। मैं चाहूँगा कि आप जुड़िए, अपने जीवन का कुछ समय हमारे साथ गुजारने का प्रयास करें। अंत में हमारी टीम ने आपके लिए जितने भी आपकी रील या वीडियोस के अंदर जो कमेंट्स आते हैं उनके कुछ प्रश्न निकाले हैं। आपने तो उनका आंसर नहीं दे पाए, बट हम आप सभी के लोगों के साथ में हम आंसर देने की कोशिश करेंगे या उनकी तरफ से क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या कुंडली में मांगलिक दोष है? क्या शादी हो सकती है? ये तो बहुत ही निम्न प्रश्न है और इसका उत्तर देते हुए मैं कहूँगा कि देखो, मंगल दोष के विषय में भी आजकल बहुत भ्रांतियाँ हैं। कारण क्या है कि बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिना ज्ञान के व्यक्ति ना आएंगे और कुछ भी परोसेंगे, ये मंगल दोष किसी की कुंडली में है तो वो व्यक्ति जातक अपना विवाह नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं। बिल्कुल गलत है। कभी भी आप मंगल ग्रह के जो भूमि के पुत्र हैं मंगल, उनके विषय में आप चर्चा करिए भाई, उसका अध्ययन करिए। मंगल किसी कुंडली में अगर किसी जातक की कुंडली अगर मांगलिक है, मैं कहूँगा वो आपसे बहुत डिफरेंट है, उसकी एनर्जी बहुत अपर लेवल की है। उस व्यक्ति को कभी आप देखना, वो प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करेगा, चाहे उसका व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे कैसा भी क्षेत्र, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो उसका लेवल अपर होता है। मंगल ग्रह की उसके ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है, लेकिन उसको दोष में ना देखा जाए। कारण है कि मांगलिक अगर जातक है तो कुंडली जिसके साथ विवाह होना है सामने वाला भी मांगलिक हो, ताकि उस एनर्जी को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भ्रांतियां हैं कि वो किसी पीपल के पेड़ के साथ में उसकी शादी की जाती है। वो तो देखो वो सब विधान है, टोट के विधान हैं, वो सब कुछ विधान है और वो वैदिक सूत्र के ही विधान है। बिल्कुल। लेकिन वो भी क्या है कि टोटके में ना जाकर के मैं कहूँगा जो वैदिक प्रमाणिक जो सूत्र हैं उनका आपको उपायों को अपनाना चाहिए और उनके ऊपर क्रियाएं करनी चाहिए। वो किनके लिए है? जिनके कुंडली के अंदर ऐसा कोई दोष है कि उनका विवाह बड़ा लंबा हो रहा है, या मान लो कि वो विवाह नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थिति है, तो उनके लिए हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ ऐसे उपाय बनाए हुए हैं जिनके माध्यम से वो जो कष्ट है वो दूर हो और शीघ्र ही उनका विवाह हो। एक बच्चे ने पूछा है कि गुरुजी मैं 10th क्लास में हूँ और क्या मैं अभी से वेद सीख सकता हूँ? देखिए, वैसे तो वैदिक अध्ययन करने की जो उम्र होनी चाहिए, मैं चाहूँगा कि हमारे पास जैसे हम कक्षा 5 के पास में बुला लेते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक 7 वर्ष तक हम लोग अध्ययन करवाते हैं। आप 10 में पहुंच चुके और अब आपकी इच्छा है वेद पढ़ने की, अवश्य आप संपर्क करिए हमसे, हमारी टीम उसका सहयोग करेगी और हम आपको वेद वेदांग सिखाएंगे। एक पर्सन ने पूछा है कि घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, शांति नहीं रहती, क्या उपाय किया जाए? देखिए, ऐसा है कि आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप फील कर रहे हो, तो सबसे पहले जाइए, किसी भी प्रकार की समस्या है उसके समाधान पे जाइए। पहले ये देखिए वो समस्या हमारे जीवन में या हमारे घर में क्यों है। जैसे मानिए बहुत सारे घर हैं उनमें क्लेश होता रहता है और कहीं भी देखा जाए तो बिल्कुल ही शांति नहीं है, धन भी बहुत आता है, धन भी नहीं टिकता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः कई परिवारों में देखी जाती है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण ये हो सकता है कि आपका वास्तु ठीक नहीं हो, क्योंकि वास्तु की एनर्जी बहुत काम करती है और वर्तमान में लोग क्या है कि ज्ञान के अभाव में ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं। जब से हम खंडित हुए हैं अपने धार्मिक सूत्रों से, हमने धर्म को जानना छोड़ा है, तब से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो वास्तु देखना बहुत जरूरी है, घर का वास्तु ठीक होना बहुत जरूरी है। वास्तु ठीक होगा तो एक सही एनर्जी बनेगी। ठीक है, पहली बात। अगर आपका मान लेते हैं वास्तु उच्चतम है फिर भी घर में ऐसी स्थिति है, तो आप किसी अच्छे आचार्य से संपर्क करिए। ठीक है, और ऐसे बहुत से हमारे वेद के अंदर ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र है, उनके माध्यम से आप प्रत्येक समस्याओं का उपाय कर सकते हो। देखो, मैं कहूँगा आपको, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहाँ ये जो भागवत जी जो है उसके अंदर निगम नाम वेदों को दिया गया है और वहाँ ये संबोधित किया गया है निगम कल्पतरो,
कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। आप जो भी संकल्प करो और उस संकल्प की पूर्ति हो जाए वो कल्प वृक्ष होता है। तो वेद भी एक ऐसा वृक्ष है जिसको साक्षात कल्प वृक्ष माना गया है, जिसके नीचे बैठ करके आप किसी प्रकार की कामना करो। आप वेद से चाहे आपको धन चाहिए, आप घर में किसी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान चाहिए, आपके जीवन में कितनी भी प्रकार की समस्याएं हो, उन प्रत्येक समस्याओं का समाधान वेद के अंदर विद्यमान है। लेकिन कब मिलेगा उसका समाधान? जब कोई एक अच्छा व्यक्ति जिसने वेद वेदांग का अध्ययन किया हो, ऐसे आचार्य का आप सेवन करिए। एक बच्चे ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि गुरुजी ध्यान में बैठता हूं पर मन नहीं लगता। ये बहुत सारे लोगों का था और ये कॉमन क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये भी क्या है कि वैसे तो विषय एक बहुत ही उच्चतम विषय है ये, और ये विषय है साधकों के लिए बहुत विशेष रूप से। व्यक्ति चाहता है कि मैं बैठा और बैठते ही बस मेरा ध्यान लग जाना चाहिए। भाई, तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हारा जो अभ्यास रहा है वो गलत रहा है। तुमने कभी ध्यान किया ही नहीं है। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए भी एक सूत्र है। क्या है? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। यानी सबसे पहले आप आसन पर विजय प्राप्त करो। आपका जब आसन पर विजय प्राप्त हो, आप 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आप एक से एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, आपकी कमर सीधी है तो आप बैठे हुए हैं। आज के समय में व्यक्ति 2 मिनट बैठता है, फिर पैर हिलाने लगता है, पैर पसार के बैठ जाता है, ये मेरा पैर दर्द करने लग गया है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? जितासनो, फिर जितश्वासो, फिर श्वास पर विजय प्राप्त करनी है। और श्वास पर विजय प्राप्त करने की विधि है कि आपको प्राणायाम परमम बलम, प्राणायाम पर खूब अभ्यास करना पड़ेगा। जब प्राणायाम पर आप श्वास पर खूब अभ्यास करोगे तो आप क्या करोगे? जितासनो जितश्वासो जितसंगो, उसके बाद संग पर विजय प्राप्त करनी है, और जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। जब ये क्रियाएं होंगी तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। और इसके लिए क्या है कि ध्यान में प्रवेश करने से पूर्व बस निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए, अपने समय सीमा को बढ़ाते रहिए और प्राणायाम पर खूब अभ्यास करिए। एक और महिला ने पूछा है, ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन भी है कि गुरुजी कुंडली नहीं मिलान हो रही है और क्या शादी की जा सकती है? देखो, मैं तो अगर मुझे पूछा जा रहा है, मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि कुंडली मैच होना तो बहुत ज़रूरी है। वर्तमान का जो युग है उसमें व्यक्ति क्या है कि हमारे जो पूर्व आचार्यों के सिद्धांत रहे हैं, अगर हम उनसे विमुख होंगे तो अगर उन्होंने कोई सिद्धांत बनाया है तो वो हमारे लाभ के लिए ही बनाया है। आज आपकी कुंडली मैच नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप विवाह कर लीजिए। लेकिन कुछ समय बाद हमें आज वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि तलाक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो क्यों? कारण क्या है? हमारे धर्म में तलाक का विषय नहीं है, ठीक है? हमारे धर्म के अंदर जो है बंधन विछोह का कभी भी देखा नहीं गया है। आज वर्तमान में स्थिति देखी जा रही है तो प्रमुखतः कारण यही है कि हमने हमारे जो आचार्यों के सिद्धांत रहे उनको अपनाना हमने छोड़ दिया है। तो अवश्य आपको कुंडली मिलान करनी चाहिए एक अच्छे आचार्य से। वो आपको बताएंगे कि क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति नहीं रहेगी, सबको मापा जाए और उसके पश्चात ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कोई संदेश आप जो ऑडियंस को देना चाहते हो कि इस मार्ग पे कैसे आएं, या क्या उनको? देखिए, मेरा आखिरी जो संदेश वो यही है कि आप सभी लोग वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जो अपना यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके माध्यम से जुड़िए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर केवल प्रामाणिक सूत्र जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उन प्रामाणिक सूत्रों के माध्यम से एक सही जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर सको। और किसी भी प्रकार की जीवन में आपको समस्या हो, कोई भी प्रकार का समाधान चाहते हो, किसी भी विषय में आप ये असमंजस में हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप तुरंत वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जो है वो सर्च करिए और हमें कमेंट करिए। हमारी टीम के माध्यम से हम तक वो संदेश पहुंचे और उसका समाधान हम प्रामाणिक रूप से अवश्य करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे लक्ष्मीकांत जी, जिन्होंने अपनी गहराइयों और सरलता से जवाब दिया। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत जी तक पहुंचाए हैं, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे। धन्यवाद। नमस्कार।